नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। बीजेपी ने संसदीय बॉर्डर से नितिन गडकरी को हटाकर सभी को चौंका दिया है। अटकलें लग रही हैं कि पीएम मोदी से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नाराज हैं। हालांकि ऐसा कोई सीधा बयान गडकरी की तरफ से सामने नहीं आया है। इसी बीच नितिन गडकरी का ताज़ा बयान खासा चर्चा में है। दरअसल गडकरी ने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मंत्री पद गया तो गया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और जाने माने लेखक ज्ञानेश मुले की हिंदी में अनुवादित किताब नौकरशाही के रंग के विमोचन कार्यक्रम में नितिन गडकरी पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित किया और कहा कि एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि मंत्री पद गया तो गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कार्यक्रम दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संवेद ऑडिटोरियम में 23 अगस्त की शाम को आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमेशा से ही अपने बेबाक और बिंदास स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे राजनीति में रहने के बावजूद बेधड़क होकर अपनी राय रखते हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी के कुपोषण के मुद्दे पर टिप्पणी की। इस मौके पर उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए याद किया कि कैसे उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि मंत्री पद गया तो गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गडकरी ने कहा कि अपना फैसला गरीबों के हित में ही होना चाहिए और ये न्याय पाना चाहते हैं तो कानून तोड़ दें, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत हित या कोई अन्य उद्देश्य है तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तब अमरावती जिले के मेघाट में 2500 बच्चों की कुपोषण से मौत हो गई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। उस समय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे। मेघाट के 450 गाँव में सड़क क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि एक मंत्री के तौर पर मैं बैठकें करता था। एक बार मनोहर जोशी ने अधिकारी से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि इतने लोग मारे गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बिजली नहीं है और आप वन परिवहन कानून के तहत कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते हैं? जिस पर अधिकारी ने जवाब दिया था, माफ़ करना, लेकिन मैं लाचार हूँ, कुछ नहीं कर सकता। इस दौरान मंत्री पद को लेकर गडकरी ने अधिकारियों से ये बात कही थी।